And with times, now we have lot of options. What options we have? We have options because what options we have, such as life insurance, such as you can say about हेल्थ इंश्योरेंस. अब देखो, किसी के फैमिली में कभी किसी को कुछ इमरजेंसी आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, हाउ विल दैट पर्सन डील विथ इट? लेट्स से उनके पास 10 लाख का सेविंग था, तो 10 लाख का पूरा सेविंग तो खत्म हो गया, राइट? 10 लाख का उनको और लोन लेना पड़ा बिकॉज मेडिकल कॉस्ट इज वेरी हाई. सो 20 लैक्स का अगर आया उनको एक्सपेंस, सडनली पता चला और उनके पास मेडिक्लेम नहीं है, पूरी सेविंग्स खत्म हो गई और 10 लाख का लोन आ गया सर पे. अगर उन्होंने मेडिक्लेम लिया होता था, पहले से ही प्लानिंग करी होती थी, तो ये प्रॉब्लम नहीं आता था, राइट? लेट्स से लाइफ इंश्योरेंस. सो लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस किसकी निकालते हैं पता है? जो ओल्ड एज लोग हैं, उनका प्रीमियम बहुत हाई जाता है. लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस है रिस्क कवर करना, राइट? तो लाइफ इंश्योरेंस किसकी होनी चाहिए? अर्निंग मेंबर की. लेट्स से एक पर्सन है जो 10 लाख साल का कमा रहा है, इस बंदे को इंश्योरेंस लेनी है जो 10 लाख साल का कमा रहा है. कितने की इंश्योरेंस लेनी है? कम से कम 1 करोड़ की. कि कभी अगर उसको कुछ हो जाता है, एनी टाइम एनीथिंग हैपेंस टू दैट पर्सन, उसकी फैमिली 10 साल तक एटलीस्ट, है ना, अपने इनकम का 10 टाइम, सो उसकी फैमिली 10 साल तक कम से कम सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए, जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो दे रहा था अपनी फैमिली को, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह के सेटअप्स बनाना, इस तरह का समझना कि किसको इंश्योरेंस निकालना है, कितना निकालना है. अच्छा, इंश्योरेंस आजकल लोग किसमें निकालते हैं? LIC वगैरह में इंश्योरेंस निकालते हैं, एंडोमेंट प्लान्स लेते हैं. वहां क्या होता है? इंश्योरेंस और LIC मिक्स हो गया, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स हो गया. इंश्योरेंस को अलग रखो, इन्वेस्टमेंट को अलग रखो. इंश्योरेंस का काम है रिस्क कवर करना, बिकॉज अगर आप वो करते हो ना तो आपको सिर्फ 5-6% का रिटर्न मिलता है. बट अगर आपने इंश्योरेंस को अलग रखा, इन्वेस्टमेंट को अलग रखा, तो क्या होगा? इंश्योरेंस में आपका सिर्फ रिस्क कवर होगा, बहुत कम प्रीमियम जाएगा. एक तो आपका एज यंग है, दूसरा तो आपके लिए बहुत ज्यादा सिर्फ आप इंश्योरेंस कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो. इन्वेस्टमेंट तो आप उसमें कर नहीं रहे हो. इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो का क्या मतलब है? आप मनी बैक नहीं मांग रहे हो, टर्म प्लान ले रहे हो. लेट्स से मैं साल का 1 लाख रुपए इंश्योरेंस भरती हूँ, मैं इंश्योरेंस भरती हूँ, इन केस ऑफ डेथ मुझे 10 करोड़ मिलेंगे, बट डेथ नहीं हुई तो वो गया पैसा पानी में. दिस इज टर्म प्लान. एंडोमेंट प्लान्स क्या होता है? एंडोमेंट प्लान्स में आपको कुछ कैशबैक भी मिलता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, पॉलिसी को समझेंगे, 3-4-5% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता. यहाँ पर आपको इतना बड़ा रिस्क कवर मिला, और जो पैसे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप इन्वेस्ट करो, ELSS में डालो, म्यूचुअल फंड्स में डालो, 15-20% का रिटर्न आप वहां पे बना सकते हो, राइट? रादर देन पुटिंग इन द मनी बैक पॉलिसी प्लान जहां पे 4-5% का रिटर्न होता है.